वाले आवाज तो दो। ओह गुड मॉर्निंग, आ गया देखो मैसेज। अच्छा कुछ बच्चे नहीं आते हैं ना यहाँ पे। आदिति, हाँ, उसके बाद से तान्या है ना। आज ये सब नहीं आते ना। श्वेता और कौन है, ज्योति, अरे बहुत सारे लोग यार। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है। हाँ बहुत सारे ज्योति भाई। Don't be confused. चलो भाई चलो, कहाँ तक हो गया था अपना बताओ। कहाँ तक हुआ था अपना। 1.3 चल रहा था ना। गलत बात, हो गया था सब इवनिंग के लेक्चर में। आपने इवनिंग का लेक्चर ज्वाइन नहीं किया बाबू। हम लोग ने 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 का मैंने 1 करवाया था। ये देखो ये तो 1.3 पे है अभी। ओह तो बाहर लिख दूंगा तो दिखेगा कैसे, है कि। ये बन गया अपना बोर्ड, अपने को इसी में लिखना है ना। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ऑनलाइन में आप लोग थे तभी कि 1.4 is totally based on omega, right sir? Omega is the और W है, वो एक्चुअली W लिखा है बट एक्चुअली वो लिखा है। तो थोड़ा सा इसको पीछे करना, पेज नहीं हो रहा है। दोनों के बीच में गैप है ना, रुको एक मिनट। तो देखो मैंने बताया था कि हर एक सम में आपको, एवरी सम में आपको क्या करना है वो स्टेटमेंट लिखना है, राइट है ना, मेन क्वेश्चन के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग ने क्या लिखा था। सबसे पहले क्या लिखा था, देखो क्वेश्चन में ऐसा लिखा था, एज ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स cube root of unity, right? That therefore omega equal to cube root of 1. That is omega cube equal to ये अपने काम कर रहे हैं. That is omega cube minus 1 equal to 1 can also be written as, now it is in the form of e cube minus e minus b a square plus b plus omega minus 1 omega square plus omega into 1 1 square equal to
ओमेगा -1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू ओमेगा -1 इक्वल टू 0 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। am I right? तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि इसको यूज नहीं करना है। एवरी टाइम किसको यूज करना है? ये और ये, करेक्ट। और इन दोनों से पूरा का पूरा सम सॉल्व होने वाला है। इस पूरे एक्सरसाइज का हर एक सम इससे ही सॉल्व होने वाला है। तो जब भी हम मेन क्वेश्चन की बात करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तो एट द स्टार्ट आपको ये लिखना है बेटा, राइट। अगर आपने नहीं लिखा, सम को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या बोलेगा, आप जहां पे WQ इक्वल टू 1 पुट करेगा, हाउ वुड एग्जामिनर्स नो, है कि नहीं, कि फ्रॉम वेयर यू पुट द वैल्यू ऑफ 1, ये कहां से आपने वैल्यू पुट किया भाई, कैसे पता चलेगा उसको, है कि नहीं। इसलिए अपने को ये पूरा दिखाना पड़ेगा, तभी जाके हम उस वैल्यू को यूज। इज दैट क्लियर? पक्का? तो ये आपको अभी लिखना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ऑलरेडी ये लिख के दिया है। इज दैट क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया था, राइट ना बाबू? क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 2 भी हो गया था क्या? अच्छा 3 हुआ था, ओके। 4 से स्टार्ट करते हैं। मैंने दिया भी था, शायद से बोला भी था। हाँ किया आपने बाबू, सब आ गया, सब आ गया, पक्का? श्योर? अरे वाह, और किसी को आया? और किसी ने किया? हाँ, देखो क्यों करेंगे, है ना, सर है ना करने के लिए, हम क्यों करें। चलो बढ़िया, लेकिन सर भी चला के याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा होमवर्क रहेगा, याद रखना, पहले बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूरा सॉल्व करके दे रहा हूँ। देखो तो सोचता है हम लोग कुछ करेंगे, सब सारी करेंगे। देखो कंसीडर्ड LHS, क्या है LHS? 2 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल। एक्चुअली बहुत इजी है, टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। अब आप बोलोगे है सर को तो कुछ भी टफ लगता ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है आपके लिए भी, क्योंकि देखो ना, पता है क्या यूज करना है कि नहीं, पता है क्या यूज करना है। अगर किसी कोई चीज को पता हो कि क्या यूज करना है, उसको करना कितना आसान है कि नहीं। तो देखो अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है ये दोनों, ये देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, क्या वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया? अब देखो ये 1 है, ये ओमेगा स्क्वायर है, तो आप मुझे बताओ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है? माइनस, बस वैल्यू पुट करो, तो ये आएगा 2 -1 और ये आएगा माइनस ओमेगा -3 ओमेगा। सही बोल रहा हूँ? किसी को डाउट है इसमें? पक्का? श्योर? 1 क्यूब, ये कितना आएगा बोलो? ये 1 -4 का क्यूब ओमेगा क्यूब। आप बताओ ओमेगा क्यूब कितना? वाह, अरे किसी ने तो 64 बोला। दिस इज द RHS, hence इजी है कि नहीं? चलो जल्दी जल्दी करो फटाफट, फास्ट। ये नहीं लिखना, नो नीड टू राइट दिस अगेन, फिर से बोल रहा हूँ, एक ही बार लिखने का मेन स्टार्टिंग में, दैट्स इट। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हम लोग मंडे के बाद डायरेक्ट मंडे मिल रहे हैं कि नहीं? नहीं थर्सडे के बाद डायरेक्ट मंडे मिल रहे हैं, थर्सडे मिल रहा है, करेक्ट। हाँ एक्चुअली वो मंडे को थोड़ा पूजा था घर पे, कब तक पूजा खत्म होगा हाउ आई नो, लेकिन वो पंडित जी को पता है।
वैसे भी क्या है, मेरा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लेक्चर्स होते रहते हैं, टेंशन नहीं। अब तो 6 वाला आ रहा है। हाँ, डब्ल्यू स्क्वायर से, डब्ल्यू से करोगे तो कैसे आएगा राइट हैंड साइड में, डब्ल्यू स्क्वायर से करना। हाँ फिर से गया। हाँ मतलब 2 बार आपको करना पड़ा ना, और अगर डब्ल्यू स्क्वायर से एक ही बार कर दोगे तो हो गया। जिसका भी हो जाएगा ना उसको सॉल्व करेगा। बताओ क्या करना चाहिए। यस व्हाट वी हैव टू डू। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन दिखता है, और ये 2 और ये 2 ओमेगा स्क्वायर में से क्या कॉमन दिखता है, पक्का ना। राइट, एट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। राइट, अब देखो दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। राइट, तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे लिखूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी जगह पे लिखूंगा माइनस, तो ये कितना हो गया, ये कितना आया 2 ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा 2⁶। राइट, 2⁶ कितना हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, देखो 3 4 12 होता है ना, माइनस ये कितना आएगा 64, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितना 1, राइट, तो 64 माइनस कितना आ गया, हेंस, राइट ना। चलो देख लो फटाफट। चलो बच्चा लोग ऑनलाइन वाले फटाफट लिखते जाओ, डोंट वेस्ट द टाइम।
देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, मैंने हिंट लिख के रखा है, राइट। तो इसको कॉपी करने के बाद उसको ट्राई करना है सब लोगों को। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ओमेगा स्क्वायर, इसका राइटिंग साइड क्या है ओमेगा स्क्वायर, तो न्यूमरेटर वाला ओमेगा स्क्वायर ट्राई टू कीप एज इट इज,
अरे डिनोमिनेटर वाले को अंदर मल्टीप्लाई करो। चलो बच्चा लोग ट्राई किया गया। ऑनलाइन वाले आंसर नहीं देते, सो तो नहीं गए मोबाइल ऑन करके? कुछ भरोसा नहीं भाई, घर पे बैठे बैठे किसी भी ऑनलाइन पढ़ने का फीलिंग तो आता नहीं। सही बोल रहा हूँ, बताओ। फीलिंग नहीं आती ना, ऐसा लगता है क्या टाइम पास हो रहा है, ऐसे वीडियो का हम देखते रहते हैं। देखो ये अपने को न्यूमरेटर में चाहिए, कीप एज इट इज, ठीक है। खाली इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा राइट। अब देखो बाबू, ये तो 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं, क्या आएगा? ओमेगा रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव है ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, ये 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितना आ गया बेटा? ओमेगा, ये आएगा ए बी सी, राइट। ओके, नाउ लुक एट नेक्स्ट, ये राइट। ये आएगा ए प्लस, राइट, ये और ये गेट कितना आ गया? हैंड्स, क्या बात है, सही बोलते आप लोग, राइमिंग वर्ड आप लोग सीख गए। अब आप बताओ ये टफ है क्या? बहुत इजी है। बट फिर भी सॉल्व करके नहीं दिया ना अगर, तो कुछ बच्चे क्या बोलते पता है, सर ने खाली एक सम करा है, बाकी सब बोलते हो बात। अरे हम लोग के इतनी स्कॉलर होते तो क्लासेस आने की जरूरत होती है, बात तो सही है। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को करा देता हूँ, पूरा क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन एक्चुअल बताया बाबू, एक चीज याद रखो हमेशा, अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए ना, मतलब पूरी चाहिए 100 ऑफ 100, 100 में से 100 कब मिलेगा आपको? जब आपका प्रिपरेशन भी 100 मार्क्स के लायक होना चाहिए, है कि नहीं? जब एग्जामिनर को आपके आगे पेपर जाता है ना, तो पेपर देखते ही समझ जाता है ये लड़का कितने मार्क्स के लायक है। समझ में आया अच्छा? इस बार की जो स्टूडेंट थी ना, भगासिया, हमको लगा ही था इसको मतलब 100 में 100 मिलेगा, लेकिन उसका मैंने 15 पेपर मैंने उससे लिखवाए थे। कितने? 15 पेपर। बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले कितने पेपर लिखवाए थे मैंने? 15, जो 4 प्रीलियम यहाँ का होने के बाद, मतलब टोटल उसको 20 बार बोर्ड का पेपर लिख के गई थी यहाँ से, तो भी देखो 99 कर देती, बार बार वो गलती कर रही थी, वही चीज, एक ना एक क्वेश्चन में ना कुछ तो गलती उसका हो ही रहा था। बोला बेटा तू सब पता नहीं कैसे हो जाता है ऐसा, मतलब वो परफेक्शन लेवल होना चाहिए। और वो परफेक्शन लेवल कब आएगा जानते हो? बस एक ही उसका मेथड बेटा, सारे सम्स आपको आने चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक। और खाली बस देखो, और स्टूडेंट लोग क्या करते हैं पता है, सर एक्सरसाइज करा के दे रहे हैं, हम लोग क्यों सॉल्व एग्जाम्पल करें, वो तो ऑलरेडी सॉल्व है कि नहीं? और जानते हो 40% पेपर जो होता है ना बेटा, कहाँ से होता है? हाँ, वो छेड़छाड़ में होता है। वो बोलते हैं क्या, अभी देखो हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल की यहाँ पे सॉल्व करूंगा, तो 90% बच्चे क्या बोलेंगे, सॉल्व है कि नहीं? लेकिन आपको पता नहीं है, आप जब सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ोगे ना,
एक आध सम ऐसा मिलेगा ना जो शायद एक्सरसाइज में भी नहीं पढ़े रहते, और वही क्वेश्चन जब आता है ना टेक्स्ट बुक में तो तुझे तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये तो आ गया है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दिखा देगा तुम्हें, है कि नहीं? और बाद में जब बुक खोलते तो पता चलता है तो सॉल्व था। इसलिए आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सॉल्व एग्जाम्पल का भी खाली क्वेश्चन लेने का, और सर ने जो मेथड सिखाया ना मेथड से उसको सॉल्व, नहीं सॉल्व हुआ, नहीं आ रहा है, सॉल्व एग्जाम्पल, नहीं समझ रहा है, टेंशन नहीं, मेरे पास आ सर ये सॉल्व एग्जाम्पल थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, क्या फर्क पड़ता है, सबसे पहले मैं वही सम सॉल्व कर दूंगा, समझा बच्चा? इसलिए आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल भी अच्छे से, अगर सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आपने अगर मिसलिनियस नहीं भी सॉल्व किया तो भी आपको 100 में से 100 मिलने से कोई रोक नहीं सकता, याद रखना। मिसलिनियस में से क्वेश्चन आने के चांसेस 0.001% चांसेस होता है। क्यों ऐसा बोलूं? रीजन है, हाँ नहीं, जो पेपर बनाता है ना उसको सोल्यूशन भी बनाना पड़ता है, समझा आपको? तो वो क्या सोचता है, सब ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया है ना, समझ में आया क्या? टिक मार्क करके तो दिल लिखना है धड़ाधड़, है ना? तो जो टेक्स्ट बुक बनाता है जितने क्वेश्चन बनाएगा, जितना क्वेश्चन पेपर बनाएगा उतना उसको सोल्यूशन भी बनाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो सारे टीचर्स का अलग मेथड हो जाएगा ना चेकिंग करने का, कहाँ पे 1 देना है, कहाँ पे 2 देना है, सब टीचर्स के पास जाता है क्वेश्चन पेपर के साथ साथ, समझा बच्चा? हाँ, तो इसीलिए ना मिसलेनियस से चांसेस बहुत 0.001%। इसलिए सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज अगर आपको ये दो चीजें बहुत अच्छे से आता है तो बोर्ड एग्जाम में आपको 100 में से 100 मिलने से कोई रोक नहीं सकता। एक्स्ट्रा के लिए अगर मिसलेनियस प्रैक्टिस किया तो कॉन्फिडेंस आएगा यार, है कि नहीं? हम जितना टफ सम करते हैं ना उतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, क्योंकि उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि नहीं? इसलिए खूब पढ़ाई करो। देखो हीरो बनने का चांस एक ही बार मिलता है, एक चीज याद रखना। और 12th स्टैंडर्ड में ही 10th में 90 किसको पूछो कितना आया, 89, चलो कितना है 92, अच्छा अच्छा है, क्योंकि सबको 90 देता है, मोस्ट ऑफ द केस को 90 देता है। अरे सिलेबस ही कितना है, 12th 10th का मैथ देखा है ना, 2 बार अगर गलती से टीचर ने पढ़ा दिया, 3 बार तुमने प्रैक्टिस कर दिया तो क्वेश्चन के साथ आंसर ही बैठ हो जाता है ना? जैसे सॉल्व करके तो पता चला अरे यही आंसर था, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? खाली एक सर्कल थोड़ा है चैप्टर जो थोड़ा दिमाग लगता है, थोड़ा मेहनत लगता है, बाकी सब में तो कुछ है नहीं, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? लेकिन 12th ऐसा नहीं है, याद रखना। इसलिए अभी आप 12th में पढ़ रहे हो ना, आपको पता है कि नहीं पता है कब एग्जाम आने वाला है कब, लेकिन आपके पड़ोसी को पता रहता है, समझ में आया? याद रखना। तो जैसे आपका 12th एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा, है ना, वो बराबर ध्यान में रखता है। जैसे 12th का रिजल्ट आया आप देखना भूल जाओगे, वो देखना बिल्कुल नहीं भूलता है, और पूछना बिल्कुल नहीं भूलेगा। जहां पे भी आपके मम्मी पापा मिल गए उसको वहीं पे पूछ लेगा, है कि नहीं? इसलिए और बाकी ना 12th के बाद आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, डॉक्टरी पढ़ रहे हो, कोई ये नहीं पूछता आपको फर्स्ट ईयर में कितना मार्क्स आया, केटी लगा है कि नहीं लगा है, कोई नहीं पूछता है, क्योंकि लोग जानते हैं हाँ इनका बेटा डॉक्टर बन रहा है, इनका बेटा इंजीनियर कर रहा है, इनका बेटा IITian है। समझ में आया क्या? एक बार हो गया काम खत्म। 12th ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये 2 ईयर 2 साल ये आपका पूरा का पूरा जो है ना बच्चा, यूं समझ लो आपका वनवास है 2 साल, और आपके साथ खाली बस कौन रहने वाला है, फैमिली फंक्शन सब आते जाते रहते हैं, फेस्टिवल सब आते जाते रहेंगे, है कि नहीं? मैं रहूं या ना रहूं गणपति बप्पा हर साल आएंगे, दिवाली हर साल होगी, है कि नहीं? ये रुकने वाला प्रोसेस, लेकिन 12th स्टैंडर्ड आपके लाइफ में
एक और आने वाला है। अब आप बोलोगे सर ये तो हर साल होता है, हम इस साल नहीं तो अगले साल भी दे सकते हैं। लेकिन अगले साल जब देने जाओगे ना बोर्ड एग्जाम, सपोज करो कि एक साल फेल हो गए और दूसरे जब हम बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर्म भरे हैं और कोई पूछेगा ये कहाँ जा रहा है बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम देने जा रहा है क्या? अरे नहीं नहीं घूमने जा रहा है कि नहीं? कोई बताना नहीं चाहता कि मैं फिर से बोर्ड एग्जाम दे रहा हूँ, क्योंकि पहली बार बोर्ड एग्जाम देते हो तो पूरी दुनिया को पता रहता है कि नहीं? तो इसलिए बच्चा लोग ट्वेल्थ स्टैंडर्ड यूज, और आपकी लाइफ का माइलस्टोन ईयर है। सोचो ना, आपको इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम, फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम, सब कुछ है इसी साल। तो ये 2 साल बच्चा मम्मी पापा के फंक्शन में जाते हैं तो जाने देने का, उन्होंने कहा जाओ आप, है ना, आपके दिन है, जाओ घूम के आओ, टेंशन नहीं मुझे, लेकिन हमें पढ़ने दो, है कि नहीं? कोई भी फंक्शन वगैरह होता है आप जाओ, लेकिन ज्यादा टाइम अपना वेस्ट, हाँ, घर पे जितना भी लॉकडाउन में अच्छा खासा टाइम मिल रहा है ना, खूब पढ़ाई करो। फिजिक्स केमिस्ट्री का एक एक वर्ड का मीनिंग ढूंढ के रखो, समझ के रखो, एक एक लाइन का सेंटेंस समझ जाएगा। मैथ्स का ऐसे ही हर एक सब प्रैक्टिस करो, गेटिंग पूरा का घुसो उसमें, तो मजा आएगा। और जब मजा आएगा ना, तब जाके असली रिजल्ट देखने को मिलेगा, चाहे वर्ड, क्योंकि जब तक 12th का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना बेटा, एंट्रेंस समझेगा एकदम सीधी सी, है कि नहीं? सब लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, a प्लस बी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब देखो बाबू, सब लोग यहाँ पे देखो, ए वाला टर्म दिख रहा है, ये तीनों ए वाले टर्म है, इन तीनों को मैं एक साथ में ले लेता हूँ, राइट? तो ए प्लस ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, राइट? प्लस, अब बी वाले टर्म एक साथ में, देखो ये पहले लिखा, बाद में ये लिखा, बाद में ये लिखा, वैसे भी सब प्लस में ही है, एक लाइन में रहेगा तो अच्छा होगा। इसमें से क्या कॉमन दिखता है, और इसमें, है ना, बट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ए इंटू 0, तो कितना है बाबू, दिस इज द क्लियर। चलो लिख लो फटाफट, राइट एंड फास्ट। एक मिनट, थोड़ा एक्सप्लेनेशन सुन लो। देखो ये आपका क्वेश्चन है, आपका राइट हैंड, आपका राइट हैंड साइड लिखा है ए क्यूब माइनस, आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट? इसका मतलब ए माइनस बी तो एज इट इज है ही, तो इसको डिस्टर्ब करने का, खाली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, राइट?
मल्टीप्लाई करने के बाद जहां पे भी ओमेगा क्यूब आएगा वहां पे क्या करना है, वैल्यू पुट करना है 1, बाद में रीअरेंज कर दो, ऐसा आ जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर ये दोनों ट्राई करो, देखो फिल इन द ब्लैंक मैंने रखा है, नहीं आएगा तो मैं फिल इन द ब्लैंक करूंगा। डन, चलो बढ़िया है। चलो भाई डन हो गया एक बच्चे का। आ गया क्या आप लोगों को? कितने लोग को आ गया बाबू? आपको आया? अरे वाह, आपको भी आया। भाई बेंच पे एक जन को आया तो सबको आना चाहिए। ये देखो, ये कमेंट भी नहीं है ना। बेंच पे एक को आया तो सबको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ। राइट, देख लो कहीं पे किसी का अगर नहीं आया होगा तो।
हो गया? ये हो गया क्या सबका? ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड? नाउ लुक एट दिस लास्ट सम, राइट ना? इसका आरएचएस क्या है बेटा? 6ab, राइट ना? सबसे पहले क्या करना है अपने को? ब्रैकेट ओपन करना है, क्योंकि स्क्वायर में कोई आंसर मुझे नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ओपन द ब्रैकेट। तो क्या आएगा? देखो इसका ब्रैकेट ओपन किया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट? अब देखो इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2ab ओमेगा क्यूब प्लस, राइट? देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2ab और प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया? और दूसरा इसका स्क्वायर करते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखो ये तीसरे वाले का भी ऐसे a स्क्वायर ओमेगा रेज़ टू 4 2ab ओमेगा क्यूब प्लस b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अच्छा मैंने ऐसा क्यों लिखा? एक लाइन से क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब ऐसा लिखेंगे ना, मुझे दिख रहा था इसमें भी ए भी दिख रहा था, इसमें भी ए भी दिख रहा था, इसमें भी ए, इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर। मैंने बोला अगर एक के नीचे एक लिखूंगा ना वर्टिकल, तो मेरे लिए ऐड करना या कॉमन लेना इजी हो जाए। एक चीज याद रखो, मैथ्स लिखना और मैथ्स आना बहुत डिफरेंट है। हमें ऐसा लिखना चाहिए ताकि सामने वाले को भी अच्छे से समझे, है कि नहीं? एग्जामिनर को भी समझना चाहिए ना कैसे लिखा है, दिस इज आल्सो। ये तीनों में से क्या कॉमन दिखता है? ब्रैकेट में क्या आएगा? राइट? इसमें से क्या कॉमन दिखता है? तो ब्रैकेट में क्या आएगा? राइट? इसमें से क्या कॉमन दिखता है? राइट? अब यहाँ पे है ओमेगा रेज़ टू 4 का वैल्यू क्या आएगा? राइट? तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, राइट? ये आएगा 2ab 1 प्लस 1 प्लस 1, राइट? ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट? और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 2ab इंटू 3, राइट? कितना आएगा? 0 प्लस 6ab प्लस, which is hence middle fast. कोई तो कुछ मैसेज भेजा है। ओके सेकंड स्टेप फिर से चाहिए। ओके ओके देखो भाई कोई तो बोला सेकंड स्टेप फिर से, ठीक है? सेकंड स्टेप देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर किया हो, a प्लस बी होल स्क्वायर किया है मैंने, a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा है मैंने, तीनों ब्रैकेट में a प्लस बी द होल स्क्वायर मैंने क्या किया है? अप्लाई किया है, और फिर पूरा ब्रैकेट ओपन हुआ है। इज दैट क्लियर?
हो गया सबका? देखो बच्चा लोग, ये क्वेश्चन हो गया complete। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, सेम है ना क्वेश्चन नंबर 2 जैसा, तो उसको होमवर्क लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क, and now read question number 4। 4 को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों रीड करो। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अरे टेक्स्ट बुक ही नहीं है। ये किसका है? अच्छा आपका ही है पूरे में। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। हाँ एक आगे दे दो। हाँ नहीं नहीं बच्चा आदित्य, बिल्कुल नहीं। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की जैसा ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क सेम एज, लिख लो सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। 4 में क्या लिखा है बताओ मुझे। उसमें ओमेगा कहीं लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। अच्छा अल्फा और बीटा, क्या है अल्फा बीटा? करेक्ट, अल्फा एंड बीटा आर द, हाँ मतलब ये भी ओमेगा के जैसा ही है ना। तो देखो सबसे पहले अपने को इस पूरे अल्फा बीटा को ना ओमेगा में चेंज करना पड़ेगा। जब तक ये ओमेगा में चेंज नहीं होगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय दैट अल्फा एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट, और अल्फा और बीटा और ओमेगा का क्या रिलेशन है। तो सब लोग यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ ओमेगा इज complex cube root of unity, right? If omega is complex, हो गया मिला और मत करना इसको ऐसे। If omega is complex cube root of unity, कितना हो जाएगा? राइट, ये आ गया, ये आ गया, फिर इसके बाद राइट, यहाँ पे तो कुछ डाउट नहीं है, होना भी चाहिए। Therefore ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया? 1। ये तो अपने को नहीं चाहिए, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू, ये कहाँ से है? एबीसी कहाँ से मिला? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, याद है कि नहीं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करते हैं ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना है? 1। कोएफिशिएंट ऑफ ओमेगा कितना है? 1। और कांस्टेंट कितना है बेटा? 1। नाउ कंसीडर, what we have to consider, e square minus 4ac, e square minus 1 minus 4 कितना हो जाएगा बाबू? ओके, ओमेगा का फॉर्मूला is b plus minus root of, करेक्ट ना? तो इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा? और ये कितना है? अच्छा इसका टिप तो पता होगा ना, क्या है? रूट के अंदर का माइनस गायब, आई की एंट्री, ये आ गया 2। अच्छा हम लोग भी ऐसे लिखते थे ना, x इज इक्वल टू, ऐसा आता था आंसर। तो एक आंसर को क्या बोलते थे? एक को बोलते थे अल्फा, याद आया?
और एक आता था बीटा। याद आया? पक्का याद है? अब याद है? ठीक है, थोड़ा टेक्स्ट बुक दे रहा मुझे। अब सब लोग एक्सरसाइज 1.1 खोलो बेटा। हाँ, 1.1 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 70, पेज नंबर 6। ये लो बाबू, देखा आपने क्या दिख रहा है? यही है क्या? ये दोनों दिख रहा है। और हमने क्या प्रूफ किया था उसमें, है ना? दैट इज अगर ए और बी की जगह पे अल्फा बीटा है तो सही बोल रहे हो ना? किसी को डाउट है इसमें? ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनो, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 17 देखो। बस फर्क ये है कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, और उसमें हम लोग ने ऑलरेडी प्रूफ किया है ए स्क्वायर इक्वल टू बी एंड बी स्क्वायर इक्वल टू, करेक्ट? अच्छा आप बताओ, ये अल्फा बीटा है क्या? अल्फा बीटा क्या? एक्स का ही वैल्यू है ना, ये ओमेगा इक्वल टू है ना ये। तो अगर मैं इफ अल्फा इक्वल टू ओमेगा लिया तो बीटा क्या हो जाएगा बेटा? ओमेगा स्क्वायर। और अगर बीटा इक्वल टू ओमेगा लिया तो अल्फा क्या हो जाएगा? सही बोल रहा हूं? मुझे ना आज इसी बंद करने भूल गया, आज भर इसी चालू रहा। हाँ देखो, तो ये अल्फा इक्वल टू ओमेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि अपने को दोनों में से किसी एक को ओमेगा लेना है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट है बाबू? मतलब अब अपने को रिलेशन मिल गया क्या? अल्फा और ओमेगा में क्या रिलेशन है? करेक्ट है, मिल गया रिलेशन। अभी दोनों में से कोई एक ही लेना है, यू विल गेट द राइट आंसर। या तो ये रिलेशन ले लो या तो ये रिलेशन। और याद रखना, जब भी अल्फा बीटा के फॉर्म में आएगा सम, आपको इतना लिखना पड़ेगा, समझा? खाली ओमेगा में होता था तो हम लोग कहां तक लिखते थे, लेकिन जब अल्फा बीटा में रहेगा तो पूरा इतना लिखना है, क्योंकि अल्फा बीटा का पहले अपने को अल्फा बीटा और ओमेगा में क्या रिलेशन है वो अपने को पहले देखना पड़ेगा, और फिर वो पुट करके पूरा का पूरा ओमेगा के फॉर्म में आ जाएगा। फिर वैसे ही सॉल्व करना है जैसा हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व किया। इज दैट क्लियर? यस। पक्का? ठीक है, आप पहले इतना लिखो फिर आगे।
ओके बाबू, डन, दैट्स ग्रेट, दैट्स चलो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन का। इसमें दो क्वेश्चन है ना। चलो फर्स्ट वाला क्या लिखा है बेटा, बताओ मुझे, क्या प्रूफ करना है? अल्फा, मुझे सुनाई दे क्या? बोलो, अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, राइट ना? ओके, अब देखो, अब बताओ, हाँ इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है ना बाबू। देखो एलएचएस लिखा है। हाँ, अब देखो, आप बताओ ये वाला यूज करो या ये, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ये वाला, ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट अल्फा इक्वल टू ओमेगा, देयरफॉर बीटा इक्वल टू ओमेगा, चलो पुट कर दो, ये स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। देखो ये राइट, बट ओमेगा रेस टू 4 क्या आएगा? 1 इंटू, राइट। ये कितना हो गया देखो, इसकी वैल्यू कितना बेटा, और ये, और इसकी वैल्यू पीछे, अब उल्टा पे कीजिए। लेकिन अल्फा बीटा देख के टेंशन आता है ना, अरे यार क्या रहेगा ये, है ना? चलो दूसरा वाला भी करो, इसको ये हो गया ना। सेम ऐसे ही आपको सेकंड वाला करना है बेटा। ऑनलाइन वाले करते जाओ फटाफट। हो गया क्या? सेकंड वाला करो, जिसका भी हो जाएगा ना सेकंड वाला करेगा।
बेटा सेकंड वाले का क्वेश्चन बोल देना मुझे। अल्फा रेज टू 4 इंटू है प्लस बीटा रेज टू 4 करेक्ट है, माइनस वाली ना। तो देखो बट एक लाइन और करेंगे, पहले इसको ऐसा लिखो, ठीक है। अब उसके बाद लेट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू, ये आ गया 4, ये आ गया 4, ये आ गया राइट। राइट ओके, एक्स ओमेगा क्यूब रेज टू 4 का वैल्यू राइट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा, ये ऐसा हो जाएगा ना, तो ये राइट, और इसकी वैल्यू हाँ 1/1 होता है ना बेटा। हाँ 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 चलेगा चलेगा चलेगा, आगे पीछे चलेगा। हो गया बाबू, किया आप लोगों ने? कितने लोग का ऐसा राइट आया मेरे जैसे किया? चाहे मेरे जैसे, अच्छा थोड़े, ठीक है थोड़ा बोलो। हाँ देखो 1 raised to anything is always 1, minus तो नहीं। देखो 1 raised to कुछ भी रखो, anything, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो इंफिनिटी कुछ भी रखो, इसका आंसर क्या होगा वो याद रखो इसको। 0 upon anything is always anything upon 0 is always clear। चलो हो गया, लिख के सबका हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो एक बार एंड उसके आगे लिख लो सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के आगे लिख लो सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। राइट है बाबू, आएगा ना आपको करने को? हो गया बच्चा आप लोग का, अच्छे से हो गया। चलो अब देखो, रीड क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में? फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, राइट नाउ। देखो पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में z इज इक्वल टू ले लो x प्लस आई वाई, क्या ले लो?
ठीक है, अब देखो पहला क्या लिखा है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 10, करेक्ट है। तो मॉड ऑफ z कैसे निकालते बेटा, पता है ना आपको, स्क्वायरिंग ऑन, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, समझा आपको कैसे करना है। चलो एक और बताता हूँ, ये तो क्या चिंता होता है ना, दूसरा वाला, मॉड ऑफ z माइनस 3 इक्वल टू 2। देखो बेटा z का वैल्यू कितना है, x प्लस, करेक्ट। अब देखो विदाउट आई वाले टर्म कौन से x और माइनस 3, आई बाय, राइट है। अब इन दोनों का मॉड निकालना है, तो मॉड कैसे निकालते हैं, x में रियल वाला टर्म का स्क्वायर, इमेजिनरी वाला टर्म का स्क्वायर, राइट, स्क्वायरिंग ऑन, squaring on both sides. What you will get? X minus 3 square y square equal to. Clear? Next. Question number 3. क्या लिखा है 3 में बोलो? Z minus 5 plus 6i equal to. चलो Z का वैल्यू कितना है? Right? Okay. अब देखो इसमें रियल वाले कौन से हैं? x और माइनस 5, राइट। और इमेजिनरी वाले कौन से हैं? इन दोनों में से क्या कॉमन दिखता है? अब इन दोनों का मॉड निकालना है बेटा, मॉड कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ, राइट, स्क्वायरिंग ऑन, राइट, स्क्वायरिंग ऑन, बाबू पक्का। चलो ऐसे आपको करना है, आएगा करने।
हो गया बाबू? ठीक है, याद रखना क्वेश्चन नंबर 6 में जो बाकी के सब बच गए हैं, 3 तो हो गया है, 3 और बाकी, राइट? तो वो क्या है? और नेक्स्ट लेक्चर में आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, डी मूवीज का ही बाकी है, बस 2 ही क्वेश्चन बाकी है, 7 और 8। उसके बाद अगर टाइम मिला तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, आई हट जाएगा। ये ले लो। चलो ऑनलाइन वाले हो गया सबका? सबका हो गया? यस। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। याद रखना 3 सम हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 का, तो बाकी का 3 आपको होमवर्क है, बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। ओके, चलो बाय 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 बाय।